रिजॉल्व नहीं करती तो आगे आने वाले दौर में भी बहुत बड़ा होगा। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी शाना बशाना ये हमारे साथ एफिलेटेड है और शाना बशाना इनके साथ जम्मू कश्मीर के साथ, चाहे वो डेली वेजर्स है चाहे जितने भी हैं, उनके साथ शाना बशाना चलेंगे जब तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं होगा। बाबू जी, सरकार कुछ करने जा रही है, सरकार कर भी रही है, क्या यकीन दहानी नहीं हो रही क्या? देखिए अभी तो ये 30 साल से जो डेली वेजर लगे हैं, ये 15-20 साल से ये लैंड ओनर भी लगे हुए हैं, लेकिन बहुत दफा कमेटियां जो सरकार ने कंस्टिट्यूट की हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ओट वोट कोई सामने नजर नहीं आई। हम ये कहना चाहते हैं जिस वक्त सरकार करेगी उस वक्त हम सरकार की अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो मसला जूं का तूं है। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि हम इस इशू को जल्दी रिजॉल्व करेंगे, फेस मैनर पे करेंगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा? अपनी सैलरी तो बढ़ा दी, उस वक्त कोई कमेटी कोई कंस्टिट्यूट की जरूरत नहीं होती, अपने लॉसेस बढ़ा दिए, सीडीएफ फंड बढ़ा दिया, अपने इशू रिजॉल्व किए, लेकिन जब डेली वेजर को रेगुलाइजेशन की बात आती है उस वक्त कहते हैं कि हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ, चाहे वो सेंट्रल की सरकार है या जम्मू कश्मीर की डबल इंजन की सरकार से अपील करता हूं कि इमीडिएटली जो है इनका मसला जो लैंड ओनर है इनका इशू रिजॉल्व किया जाए। सर क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में असेंबली में जो है शोर जो है कि 26 में ये प्रोसेस जो है फेज बाय प्रोसेस के तहत इनको रेगुलाइज किया जाएगा, और उन्होंने एक और भी इल्जाम लगाया कि कुछ किसी के बहकावे में आके ये जो है वो काम कर रही हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। जब हमने यकीन दे दिया कि 26 में सभी को रेगुलर किया जाएगा, उसके बाद यकीन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए हम ये कहना चाहते हैं, चाहे पार्लियामेंट की बात करें या जम्मू कश्मीर की जो असेंबली की बात करें, ये तो 30 साल से जो डेली वेजर है जो पीसा जा रहा है, ये लैंड ओनर जिसने अपनी जमीन दे दी है, डोनेट कर दी है, उसके बावजूद भी ये लोग अभी इनको वही जो है 9,300 रुपया दिया जाता है। डोनेशन दी है, डोनेट किया ना, दान किया है, तो ये कंडीशन थोड़ी रखी कि आपको रेगुलर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्रीमेंट किया सरकार ने एग्रीमेंट किया है, तब भी इनको 9,300 रुपया मिलते हैं। इन्होंने कहा आप अपनी जमीन दे दो, डोनेट करो और हम आपको एक बंदे को आपके फैमिली में से उसको नौकरी लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है ना। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि इस इशू को सरकार रिजॉल्व करे। लैंड डोनर जो जितने भी इशू हैं, जो पेंडिंग वेजेस हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट रिजोरी की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, जितने भी इनके पेंडिंग वेजेस है, सैलरी है, हम सरकार से अपील करते हैं उसको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। बाबू सिंह जी, 10+2 लेक्चरर का कल एक ऑर्डर निकला है, तो लगातार 3 साल तक प्रदर्शन करते रहे। एलजी महोदय ने आते ही इनको बाहर का रास्ता दिया। अब कैबिनेट से ऑर्डर आया है तो करेंगे ना। अब डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को ऑर्डर दे दिया है, अब वो इम्प्लीमेंट ना करें तो दिक्कत सरकार की थोड़ी ना। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं उनको सरकार को उनका इशू जो है रिजॉल्व करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं इनके साथ 10+2 कॉन्ट्रैक्टर के साथ नाइंसाफी तो है। यहाँ बहुत सारे प्रेस क्लब के अंदर आप देखो कितना 2-3 साल उनका प्रोटेस्ट चलता रहा। हम उनको बाहर पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, और उनका बाहर का रास्ता दिखाया गया। हम ये कहना चाहते हैं अगर आप किसी की रोजी लगा नहीं सकते, किसी की रोजी लगी है उसको भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है तो वो पढ़ लिख के उसके बाद अब वो कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ओवरेज हो चुके हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं 10+2 चाहे लेक्चर हैं चाहे टीचर्स हैं, उनको सरकार को रेगुलाइजेशन करना चाहिए। टीचरों का ऑर्डर भी आया है, टीचर को एग्जाम देना पड़ेगा, जो 20-20 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब उनका भी एग्जाम लेना है इन्होंने, यानी नौकरी देने की बजाय हटाने की बात। देखिए वो कौन सा एग्जाम है? एग्जाम ये टीचर का काम है स्कूल में पढ़ाना, अब वो कौन सा एग्जाम देते रहेंगे? ये तो इस किस्म की गलत पॉलिसियां जो है हम इसकी नुक्ताचीनी करते हैं। हम कहते हैं ऐसी पॉलिसियां सरकार को नहीं बनानी चाहिए, और हम कहना चाहते हैं कि ये इशू लैंड डोनर का है, सरकार को सेटल करना चाहिए। जी सर, आप लैंड डोनर के प्रेसिडेंट हैं, आप यहाँ बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? पकड़ लीजिए, आप खुद ही पकड़ लीजिए। सफेद पोशी तेरा एतबार जाता है, अगर चिराग हवाओं से हार जाता है। आगे बढ़ने में खतरा मौत का है, लेकिन पीछे हटता हूँ तो सारा वकार जाता है। मैं अपने तमाम PHE के 3156 जो लैंड ओनर्स हैं मेरे जम्मू कश्मीर के,
उनके बिहाफ में आप तमाम जो मीडिया कर्मी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त देकर हमें कवरेज देने की कोशिश की। जहाँ तक हमारी पॉलिसी का मैटर है या हमारे मामले का मैटर, ये जो मामला है, मेरी गवर्नमेंट से मेरे मुतालबात हैं कुछ कि जब भी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई तो वो डेली वेजेस के साथ बनाई। उसमें SRO 520 का जिक्र हो या उससे पहले जब एंगेजमेंट हुई लैंड ओनर्स की, तो वहां पे डेली वेजेस के साथ हमारी पॉलिसी बनाएगी। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि लैंड ओनर ने अगर अपनी लाखों की जमीन दी है प्लस 24 घंटे की इसकी ड्यूटियां हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि इसने एक सरमाया अपना गवर्नमेंट को दिया हुआ है और उस सरमाए के साथ साथ ये 24 घंटे की ड्यूटियां भी देता है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सेपरेट पॉलिसी गवर्नमेंट इस लैंड ओनर्स की बनाए, ताकि ये लैंड ओनर वहां पे कल कोई ऐसे क्राइटेरिया में ना फंसे जो बाकी डेली वेजेस के लिए बनाया जाए। जब आपने लैंड दी थी, क्या उसमें ये लिखा गया था कि आप सरकार को गिफ्ट कर रहे हैं? देखिए जनाब, मैं इसमें एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। अगर 1,05,000 का फिगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के जो भी डेली वेजर हैं, तो अगर सारी चीजें ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए और ड्यूटियां देखी जाए और प्रॉपर्टी देखी जाए, तो सबसे ज्यादा उभर कर लैंड ओनर्स ऊपर आता है। आप देखें, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो भी यहाँ पे एंगेजमेंट हुई है डेली वेजर्स की, वो अगर कोई मेरिट ही नहीं था तो फिर भी ये एक इंसानी मसला है, क्योंकि 20-20, 30-30 साल लड़कों ने दे दिए इसमें। लेकिन अगर लैंड ओनर्स को कंपेयर करें इन डेली वेजर से, तो सबसे बेहतर हक आज अगर बनता है किसी का, वो इस लैंड ओनर का बनता है, क्योंकि इसने प्रॉपर्टी भी दी है अपनी और 24 घंटे की ड्यूटियां भी ये दे रहा है। अस्थायी कर्मचारी 1 लाख का आंकड़ा है, उसके अलावा 30,000 नौकरी और देने जा रही है सरकार। यकीन दहानी है। मैं शुक्रगुजार हूं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है इन चीजों को, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक कमेटी का गठन जब किया था, तो सबसे पहले हमने उसका स्वागत किया था और हमें सवाल हमारे उठाए गए कि कैसे आपने इसका स्वागत किया, लेकिन हमें भरोसा था कि कहीं ना कहीं इसमें सिंसियरिटी है। उसका नतीजा आज ये निकला कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट में ये कहा कि मैं डेली वेजेस को फेज मैनर में परमानेंट करूंगा। उससे एक भरोसा ये कायम होता है कि अगर, और दूसरे उनके जो स्टेटमेंट है कि जो भी जेन्युइन लोग होंगे इस पूरे सिस्टम में 1,05,000 के डेली वेजेस फिगर में, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हम परमानेंट करेंगे और लैंड ओनर का भरोसा उससे और बढ़ता है, क्योंकि हम हकदार हैं, लीगल हमारे आर्डर हैं और बहुत बाद में हमारे आर्डर हुए। हमने बहुत पहले 10-10, 20-20 साल जमीनें दी और फ्री में ड्यूटियां दी, उसके बाद हमारे आर्डर हुए। और मेरी गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश है कि वो जो साल हमारे हैं जब से हमने जमीनें दी हैं, आज उसको मद्देनजर रखकर हमारे लिए एक बेहतर और अलग पॉलिसी होनी चाहिए और लैंड ओनर्स को क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया फेस नहीं करना पड़े, क्योंकि लैंड ओनर अगर उस अपनी जमीन के अगेंस्ट भर्ती हुआ है, ये उस जमीन के अगेंस्ट परमानेंट भी होना चाहिए। इसके लिए कोई पेशगी शर्त नहीं होनी चाहिए, यही इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यही इसकी लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए और उसी लैंड के अगेंस्ट ये परमानेंट होना चाहिए और बेहतर पॉलिसी में होना चाहिए।